राष्ट्रपति चुनाव के बाद सबकी नजरें उपराष्ट्रपति चुनाव की ओर हैं, जहां उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्ष की साझा उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को चुनने पर ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने नाराजगी जताई है और वोटिंग से दूर रहने का ऐलान किया है। टीएमसी का कहना है कि उम्मीदवार को चुनने से पहले उनकी राय नहीं ली गई। इस बीच विपक्षी नेताओं ने उनके दावे को गलत ठहराते हुए कहा कि मार्गरेट अल्वा का नाम तय करने से 3 दिन पहले ही उनसे बात की गई थी। इन नेताओं का कहना है कि खुद सोनिया गांधी ने ममता बनर्जी से इस पर बात की थी। फोन पर ममता बनर्जी ने कहा था कि विपक्ष की ओर से जिसे भी चुना जाएगा वह उस पर सहमत होंगी। लेकिन एक वरिष्ठ विपक्षी नेता ने कहा कि सोनिया गांधी ने 15 जुलाई को दोपहर 2:30 बजे ममता बनर्जी को फ़ोन किया था। इस दौरान उन्होंने उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर बात की थी। तब उन्होंने कहा था कि मेरे दिमाग में उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर किसी का नाम नहीं है। ऐसे में संयुक्त विपक्ष जिसके नाम पर भी फैसला लेता है वे उस पर सहमत होंगी। एनडीए की ओर से 16 जुलाई को जगदीप धनखड़ के नाम का ऐलान किया गया। उसी दिन रात को 8:30 पर सोनिया गांधी ने ममता बनर्जी को मैसेज भेजा था, लेकिन उनकी ओर से कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद 18 जुलाई को शरद पवार के घर पर विपक्षी दलों की मीटिंग हुई थी। इसमें शिवसेना और टीआरएस के नेता मौजूद थे, जिसमें तृणमूल कांग्रेस की ओर से कोई नहीं पहुंचा था। मीटिंग में मौजूद रहे एक नेता ने कहा कि ममता बनर्जी से शरद पवार ने बात करने की कोशिश की थी, लेकिन उनके ऑफिस से जवाब आया कि वह एक मीटिंग में बिजी हैं। विपक्ष के नेताओं ने उनका करीब आधे घंटे तक इंतजार किया और उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन उनके संपर्क नहीं हो पाया था। बता दें कि गुरुवार को राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटों की गिनती के दौरान टीएमसी के नेता अभिषेक बनर्जी ने कहा था कि उपराष्ट्रपति इलेक्शन की वोटिंग में टीएमसी हिस्सा नहीं लेगी। अभिषेक ने पार्टी के फैसले की जानकारी देते हुए कहा था कि एनडीए उम्मीदवार का समर्थन करने का सवाल ही नहीं उठता। लेकिन विपक्ष ने जिस तरह से बिना बात किए ही उम्मीदवार का ऐलान कर दिया और सदन में 35 सदस्यों वाली पार्टी से बात ही नहीं की, उस स्थिति में हमने मतदान प्रक्रिया से दूर रहने का फैसला लिया है। यही नहीं, अभिषेक ने दावा किया था कि हमने 3 में से 4 नामों का प्रस्ताव दिया था और उन पर चर्चा चल रही थी, लेकिन टीएमसी के साथ बिना किसी बातचीत के ही उम्मीदवार का ऐलान कर दिया गया। ये बहुत बड़ा मामला है कि उपराष्ट्रपति चुनाव में भी विपक्ष एक दूसरे से अलग जाता नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ पर मार्गरेट अल्वा ने भी ये बातें कही कि ये वक्त अलग होने का नहीं, अहंकार का नहीं, गुरूर दिखाने का नहीं, बल्कि सामने खड़ी पक्ष की पार्टी एनडीए के खिलाफ एकजुट होने का है। लेकिन अब देखते हैं क्या ममता बनर्जी विपक्ष के साथ फिर से जुड़ती हैं या उनकी नाराजगी यूं ही चलती रहेगी और वो अपना समर्थन एनडीए को दे देंगी। ये देखना बहुत दिलचस्प रहेगा। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।